आज की क्लास में हम हैव के सारे यूजेस सीखने वाले हैं। हैव एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत काम का है। इसके सारे यूजेस सीखने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं सिंपल और इजी तरीके से तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी सारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस टाइम पे रिसीव करते रहें, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी लर्निंग होते रहे सुपर डुपर फास्ट। एंड लेट मी वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। My name is Geet and I make English learning simple and enjoyable for all of you. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज हैव के डिफरेंट यूजेस। देखिए, हैव के यूजेस जानने से पहले आपको ये जानना है कि हैव वर्ड होता क्या है। हैव एक वर्ब होती है जिसके 5 फॉर्म होते हैं। हैव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज have, second is had, third form had, fourth form having and fifth form होती है has। have का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि I, you, we, they इनके साथ, और has का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि he, she, it इनके साथ। ठीक है, और had और having का यूज हम कब करेंगे? ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, I, you, we, they, he, she, it सबके साथ। ठीक है, अब चलिए इनके यूजेस देखते हैं हैव के। हैव का सबसे पहला यूज जो है दैट इज कुछ चीज आपके पास है, पोजीशन में है, ये शो करने के लिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह आप वो लिखेंगे जो चीज आपके पास प्रेजेंट में है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कार है, दैट मीन्स आई हैव अ कार। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अगर आपको पास्ट में बोलना है, कोई चीज आपके पास थी तो आप हैज हैव की जगह पर क्या लगाएंगे? हैड लगा देंगे। और अगर आपको फ्यूचर में बात करनी है कि कोई चीज मेरे पास होगी तो फिर आप क्या लगाएंगे? विल हैव लगा देंगे सेंटेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अब पास्ट में मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। फ्यूचर में बोले तो मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। हैव का यूज हम कर सकते हैं खाने पीने की चीजों के लिए। जी हाँ, खाने पीने की चीजें के लिए भी आप हैव का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सेंटेंस में अगर हम बोलें कि दैट आई एम ईटिंग फूड, है ना, अब ईटिंग के लिए आप हैविंग लगा दीजिए, हैव प्लस आईएनजी। ये थोड़ा एडवांस और डिफरेंट तरीके से सेंटेंस बनेगा, जैसे आई एम ईटिंग फूड, आई एम हैविंग फूड। नेक्स्ट इज उसने कॉफी पी। अब ये सेंटेंस आपका पास्ट में है तो आप क्या बोलेंगे? शी ड्रैंक कॉफी। ठीक है, इसे को आप अलग तरह से बोलेंगे शी हैड कॉफी। ठीक है, हम पिज्जा खाएंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे? वी विल ईट पिज्जा। और यहीं आप इसको हैव के लिए यूज करें, वी विल हैव पिज्जा। करेक्ट। नेक्स्ट, हैव का यूज करते हैं टू के साथ, और जब आप हैव के साथ टू लगा देते हैं तब आपका मन है या नहीं है तो आपको वो काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर इसमें बहुत ही सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगा दीजिए, उसके बाद टू लगा दीजिए और इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके बाद वर्ब की। जैसे कि मुझे ऑफिस जाना पड़ता है तो हम बोलेंगे आई हैव टू गो टू ऑफिस। ठीक है, उसे जल्दी उठना पड़ा। हमारा ये सेंटेंस पास्ट में है तो हम क्या बोलेंगे? ही हैड टू वेक अप अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट इज हैविंग टू। इसका मतलब होता है करना पड़ रहा है।
मीन्स कोई काम कंटिन्यूशन में है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर और फिर हैविंग टू, और टू के बाद मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे घर रहना पड़ रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम हैविंग टू स्टे एट होम। इसी तरह से उसे खाना बनाना पड़ रहा है। शी और ही इज हैविंग टू कुक। ठीक है, हैव टू और हैविंग टू में कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार डिफरेंस इसका जल्दी से समझ लीजिए। हैव टू मीन्स कोई जरूरी काम जो आपको करना पड़ता है, एंड हैविंग टू दैट मीन्स अभी आपको वो काम करना पड़ रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज शुड हैव। इसका मीन्स कुछ चीज पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बुक होनी चाहिए। यू शुड हैव अ बुक। उसके पास फोन होना चाहिए। ही शुड हैव अ फोन। ठीक है, आई एम श्योर ये आपको समझ आ गया होगा शुड हैव का यूज हम कैसे करते हैं। नाउ इज यूज्ड टू के साथ हैव, मतलब कोई चीज आपके पास हुआ करती थी बट अब नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और उससे पहले उस चीज का नाम लिखना है जो चीज आपके पास हुआ करती थी। ठीक है, दैट मीन्स यूज्ड टू हैव। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरे अंकल के पास पहले जीप हुआ करती थी। My uncle used to have a jeep. Clear? इसके बाद have का यूज नेक्स्ट इज may have to। इसका मीनिंग होता है कि करना पड़ सकता है। Not sure but possibility is there। पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद may have to, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है टू के साथ। एग्जाम्पल के लिए, आपको वेट करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू वेट। क्लियर? द नेक्स्ट इज हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कुछ पाकर, चाहे वो कोई इंसान हो या हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हैविंग यू आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज हैव का यूज, जहाँ हम इसको टेक की जगह यूज करते हैं। जैसे कि अपनी सीट ले लीजिए, तो आप बोलेंगे प्लीज टेक योर सीट। यहाँ आप हैव यूज कर सकते हैं टेक के बदले, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज हैव योर सीट। चलो ब्रेक लेते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? लेट्स टेक अ ब्रेक। टेक हटा दीजिए, हैव लगा दीजिए, लेट्स हैव अ ब्रेक। तो दोनों का मीन जो है दैट इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो गाइस, अब आपने सीख लिए हैव के सारे यूजेस, हम इनको कैसे कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। अब आपको बस एक सजेशन ये है कि इसको आपको कैटेगरी वाइज आप इसको एक बार नोट्स बना लें और प्रैक्टिस जरूर कर लें कि कहाँ हैज लगना है, कहाँ हैड लगना है, कहाँ हैव लगना है। ठीक है, तीनों टेंसेस में आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितने सेंटेंस बनाए हैं। और अगर आज की क्लास आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू कॉन्फिडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।